स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट न्यू थिंग्स पे। दोस्तों, आज हम यूपी बीएड पेपर कोड 102 में नॉलेज एंड करिकुलम पर बात कर रहे होंगे। देखते हैं दोस्तों, ये प्रयोजनवाद के हम फर्स्ट टॉपिक पे बात कर चुके हैं, पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। आज बचे हुए जो भी हमारे टॉपिक हैं, ऑल टॉपिक को आज हम देखेंगे। ऑल टॉपिक जो भी रहेंगे उसको आज हम देखेंगे। चूँकि हम देखते हैं हमारा जो भी पूर्ववर्ती जैसे हमने नेचुरलिज़्म देखा, हमने आइडियलिज़्म देखा, आगे हम यथार्थवाद को देखेंगे। उन सब में अगर मूल तत्व की बात करें जैसे ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल मीमांसा, ये आपको आते रहेंगे। इसलिए एक इम्पोर्टेंट हमारा ये टॉपिक है, इसको हम देखते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं हम प्रयोजनवाद के मूल तत्व, फंडामेंटल्स ऑफ प्रैग्मैटिज्म। हम देखते हैं तत्व मीमांसा में, मेटाफिजिक्स में प्रयोजनवादियों का मानना है ये जो संसार है अनिश्चित है और लगातार ये बदलता रहता है, मतलब ये परिवर्तनशील है। उनका मानना है हमारा जो अनुभव है, जो हमारे पूर्ववर्ती एक्सपीरियंस है, वही ही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। वो सत्य को परिवर्तनशील मानते हैं। हम पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। हम देखते हैं उनका मानना है कि जो संसार है वो अपूर्ण है, अनियत है और बहुतत्ववादी है। ये संसार को बहुतत्ववादी मानते हैं कि जितने हमारे दर्शन हैं, उतने हमारे धर्म हो सकते हैं, उतने हमारे मनुष्य उतने टाइप के हो सकते हैं। मतलब हर चीज़ का जैसे हम पढ़ाने की मेथड्स में अगर हम आएँगे, सिलेबस में आएँगे, तो उनका मानना है कि हमारे सिलेबस भी कई प्रकार के हो सकते हैं, टीचिंग मेथड्स भी कई प्रकार के हो सकते हैं, वैसे हैं। हम देखेंगे अनुभव का संसार ही सत्य है, जो भी हमारे एक्सपीरियंस है वही सत्य है। मानव की क्रियाओं पे ये ज़्यादा जोर देते हैं और प्रत्यक्ष ही सत्य है, अंतिम सत्य ये कुछ नहीं मानते हैं। जो वो देखते हैं वही सत्य है, अंतिम सत्य की कोई सत्ता नहीं है यहाँ पे। हम देखते हैं आगे ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। हम देखते हैं जो ज्ञान मीमांसा में हम देखेंगे तो अनुभववाद और तर्कवाद ये दोनों छोरों पे हैं और ज्ञान मीमांसा बीच में आके खड़ा है। हम देखते हैं ज्ञान अनुभव में निहित है, जो हमारा नॉलेज है हमारे एक्सपीरियंस में है। जितने हम किसी भी चीज़ में स्किल्ड होते जाते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। ज्ञान का अगर आधार बात करें, उसके बेस की बात करें, तो हमारी कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ ही हमारा ज्ञान का आधार हैं। हमने अभी देखा सत्य जो है परिवर्तनशील है। हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जो सत्य है देश, काल, परिस्थिति और वातावरण के अनुसार हमारा जो सत्य है ये हमेशा बदलता रहता है। हम देखते हैं जो ज्ञान है वो साध्य नहीं है, मतलब हमारा ज्ञान उद्देश्य नहीं है। हम देखेंगे जो ज्ञान है जीवन को बस सुखमय बनाने का एक साधन है। हमारा उद्देश्य नहीं है ज्ञान का प्राप्ति करना, बस ज्ञान इतना चाहिए जिससे हमारा जो जीवन है वो सुखमय व्यतीत हो सके। हम देखते हैं ज्ञान जो प्राप्त है वो सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से होता है। हमको सामाजिक क्रियाओं में जितना भाग लेंगे हमारे ज्ञान की प्राप्ति उतनी ही होगी। हम देखते हैं एक्जियोलॉजी, मूल्य मीमांसा, प्रयोजनवादियों का मानना है कि निश्चित मूल्य और आदर्श में विश्वास रखना चाहिए। ये निश्चित मूल्य और आदर्श में ये विश्वास रखते हैं। सत्य बदलता है, सत्य कैसे बदलता है अभी हम देखते हैं कि इस समय के अनुसार, आदर्श के अनुसार और स्थान, जैसे भी स्थान बदलेगा हमारा सत्य बदल जाएगा। हमारे आदर्श बदलेंगे तो सत्य बदल जाएगा, अगर हम समय बदलते हैं तो भी हमारा सत्य बदल जाता है। ये प्रयोजनवादियों का मानना था प्रैग्मैटिज्म। हम देखते हैं में जीवन परिवर्तनशील है और कैसे अगर जीवन परिवर्तनशील है तो ये आचरण हमारा क्या है, हमेशा अनिश्चित रहेगा। हमारा आचरण एक समान नहीं रह सकता। कार्य ज्ञान के आधार हैं, जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारे ज्ञान के आधार होते हैं। एक और चीज़ प्रयोजनवादियों ने कहा, जो समाज है, समाज के द्वारा ही मानव विकास और अपने चैन यानी अपने सुकून, अपनी शांति की प्राप्त करता है। मनुष्य अपने जो भी है वो समाज द्वारा ही सब कुछ उसको प्राप्त होता है। हम देखते हैं प्रयोजनवादियों में जो एजुकेशन कैसा रहा, प्रैग्मैटिज्म इन एजुकेशन, प्रयोजनवाद एवं शिक्षा की हम बात करें तो प्रयोजनवादी शिक्षा मनुष्य में वे सब क्षमताएं उत्पन्न करती हैं जिससे वो अपने प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में वो समायोजन कर सके। अगर हम जॉन जो डीवी थे, डीवी महोदय, अगर इनकी कोटेशन को हम देखें तो इनका मानना है शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें वातावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं का पूर्ण करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। अगर हम डीवी महोदय के कोटेशन को इंग्लिश में देखें तो उनका मानना है education is the development of all these capacity in the individual which will enable to him to control his environment and fulfill his
पॉसिबिलिटीज, जो भी पॉसिबिलिटीज उसको फुलफिल करे। ये जॉन डीवी का मानना था। हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगतिशील आंदोलन को जो नींव पड़ी, उसकी जो विशेषता है हमारे जो प्रयोजनवादियों में हम देखते हैं। अगर हम पहला देखें तो मानव प्रयत्नों की महत्वता, यहाँ पे जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, जो भी हम अपना प्रयत्न करते हैं, उसकी ज़्यादा प्रयोजनवादी महत्व देते हैं कि हमको अपनी तरफ से ज़्यादा महत्व हमको क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। वो कहते हैं कि जो बालक है, बालक की सक्रियता ही शिक्षा में ज़्यादा योगदान देती है, कि बालक कितना सक्रिय रखता है अपने आप को, उसकी शिक्षा, बालक जितने अपने आप को सक्रिय रखेगा, शिक्षा उसके उस उतनी ही आएगी, वो उतना उसको शिक्षा को ऑब्ज़र्व कर पाएगा। हम देखते हैं जो बालक है, वो अपने भविष्य का स्वयं निर्माता होता है, तो इसलिए उसको जागरूक अवस्था में रहना चाहिए। हम देखते हैं दूसरा देखेंगे तो भविष्य पे वो आस्था करते हैं, कि भविष्य पे आस्था कैसे? कि सतत प्रयत्नों से अगर वो लगातार एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस करे, तो उससे अपनी अनुकूलित और शक्तिशाली मानव पीढ़ी का विकास कर सकता है। अपना विकास करेगा, तो उसकी आने वाली पीढ़ी उससे हल्का-सा और ज़्यादा विकास करेगी। ऐसे-ऐसे सस्टेनेबल प्रयास रहे, जो हमारा प्रैक्टिस है वो चलता रहेगा, और एक शक्तिशाली मानव पीढ़ी की नींव पड़ सकती है। इसलिए वे भविष्य में आस्था भी करते हैं। हम आगे देखें तो अनुभववाद की बात करेंगे, तो अनुभववाद में हम देखेंगे जैसे शिक्षार्थी है और शिक्षक, ये दोनों को इक्वल माना गया है, कि शिक्षक और शिक्षार्थी में उतना ज़्यादा कोई सिमिलर मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक हैं, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मानते हैं कि वास्तविक अनुभव के आधार पे ये दोनों लोगों को सीखते रहना चाहिए, कि बालक को भी अगर शिक्षक सिखाता है, तो वैसे भी अपने आप को, अपने ज्ञानेंद्रिय, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने पूर्ववर्ती ज्ञान के अनुसार उसको सीखते रहना चाहिए। हम देखेंगे प्रयोगवाद की अगर हम बात करें, तो शिक्षक और शिक्षार्थी का जो संबंध है, हम देखेंगे एक प्रयोग पर आधारित है। हम कैसे कह सकते हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थी का जो संबंध है वो प्रयोग पर आधारित है। हम देखते हैं जो शिक्षक है, वो शिक्षार्थी पर हमेशा प्रयोग करता रहता है। शिक्षार्थी पर ये हमेशा प्रयोग करता रहता है, और वो प्रयोग करता कहाँ है? वो स्थान है, प्रयोगशाला जो है वो विद्यालय है। तो जो शिक्षक होता है, एक विद्यार्थी पे हमेशा प्रयोग करता है, और उसका प्रयोग करने का जो स्थान रहेगा वो विद्यालय, यानी उसका प्रयोगशाला जो है वो विद्यालय है। हम देखेंगे जो बहुतत्ववाद, बहुतत्ववादियों का मानना है कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, एक चीज़ नहीं है, एकीकरण कुछ भी नहीं है। उसपे कहते हैं कि हमारे लक्ष्य कई-कई हो सकते हैं, हमारी विधियाँ, हमारे मेथड्स कई सारे हो सकते हैं, और हमारे पाठ्यक्रम भी एक तरीके पाठ्यक्रम ना होके कई तरीके से उसके बालक की रुचियों के अनुसार हमें कई सारे पाठ्यक्रम भी हो सकते हैं। उनका मानना है। हम छठा देखें तो व्यावहारिक सफलता पे वो ज़्यादा जोर देते हैं, कि सिद्धांत सही है जो सफलता की तरफ ले जाए। हमको ऐसे प्रिंसिपल्स बनाने चाहिए, ऐसे सिद्धांत हमारे होने चाहिए कि जो हमको सफलता की तरफ ले चले। एक बालक के सर्वांगीण शिक्षा के ऊपर भी वो बात करते हैं। सर्वांगीण शिक्षा मतलब होल थिंग्स, बच्चे को जो एक विद्यार्थी है, उसको अच्छे तरीके से बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ों की उसमें आवश्यकता पड़ेगी, उसमें देखेंगे बालक के एक शैक्षिक मतलब शिक्षा के, एक नैतिक मोरालिटी जो होती है उसमें होनी चाहिए, और सौंदर्यात्मक और शारीरिक विकास पे वो ज़्यादा पूरा मतलब एक सर्वांगीण सभ्य तरीके से उपयुक्त रूप से जो भी चीज़ें आवश्यकता है एक बालक को हमारे पढ़ाई के क्षेत्र में जो भी हो सकता है वो सब कुछ देने के लिए बात करते हैं। जैसे शैक्षिक की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, सौंदर्यात्मकता की बात करते हैं, और शारीरिक क्रियाओं पे, शारीरिक विकास पे ज़्यादा बल देते हैं। अगर हम प्रयोजनवादियों के शिक्षण विधियों को देखें, प्रैग्मैटिज्म एंड टीचिंग, इससे पहले हम राज महोदय के कोटेशन को देखते हैं। राज महोदय का मानना है, यह हमें चेतावनी देता है कि अब प्राचीन और घिसी-पिटी विचार प्रक्रियाओं को अपने शैक्षिक व्यवहार में प्रमुख स्थान दें, और नई दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपने विधियों में नए प्रयोग करें। ये नए प्रयोग की बात करते हैं कौन? राज महोदय। हम देखते हैं इनके हमारे जो शिक्षण मेथड्स की बात करेंगे विधियों की, तो हम देखेंगे जो पहला रहा, ये अनुभव से सीखना या करके सीखना। जैसे प्रकृतवादियों में था जो भी लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना है, वैसे ही इनका भी, कि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग बाय एक्सपीरियंस। उनका मानना है ये रटने के घोर विरोधी थे। जैसे हम प्रकृतवादियों में देखें तो रूसो रटने का घोर विरोधी था। सेम थिंग्स यहीं पे आता है कि ये रटने के भी घोर विरोधी थे। इनका मानना है जो भी हमारे स्टूडेंट है, जो भी बालक है, वो अपने अनुभव के आधार पे सीखे, जो भी उसकी पूर्ववर्ती नॉलेज है, उसके अनुसार सीखे, और क्रिया करके मतलब जो भी करे थिंग्स उसके अनुसार सीखे। एक बार करने के बाद उसके
प्रवृत्ति जो नॉलेज रहेगा उसके और बेटर करने की मतलब अपनी क्रिया करे उसके अनुसार वो सीखे। हम देखेंगे जो दूसरा रहेगा सीखने की एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया में देखेंगे जो बालक है जैसे प्राचीन काल में कहते हैं कि जो बालक होता था अपने गुरु के चरणों में बैठ जाता था और गुरु जो कुछ भी ज्ञान ज्ञान दे गुरु जो कुछ भी ज्ञान दे बालक उसी के ज्ञान के भरोसे बैठा रहता था। लेकिन प्रयोजनवादियों का विचार बिल्कुल उलट है। उनका मानना है कि बालक एक गुरु के भरोसे उसके कदमों में बैठकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि बालक को स्वयं के ज्ञान और योग्यता के आधार पे अपनी विकास करनी चाहिए। गुरु यहाँ शिक्षा की महत्ता को गौर नहीं करता कि शिक्षा के महत्व को ले उसको माने, लेकिन अपना भी ज्ञान, अपने भी नॉलेज, अपनी भी योग्यता का यहाँ पे प्रदर्शित करने की बात करते हैं। हम देखेंगे तीसरा सीखने की प्रक्रिया में एक एकीकरण इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस। कहते हैं कि ज्ञान जो है, ज्ञान एक इकाई है, इसे टुकड़ों में नहीं सिखाया जा सकता। हम कहते हैं और ये विषय के एकीकरण समझने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम देखेंगे चौथा जो योजना पद्धति है, प्रोजेक्ट मेथड है, एक की जो पैट्रिक हैं वो जॉन डेवी के एक अनुयायी थे। उन्होंने एक नवीन शिक्षण विधि का प्रयोग किया जिसको हम क्या कहते हैं योजना पद्धति, प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं। उनका मानना था कि शिक्षक का जो कार्य है वो संक्षिप्त सुझाव देना, निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना और अपना रिजल्ट देना बच्चों पे। हम देखेंगे जो 5वां था विधि था मेथड समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स देखेंगे जिसके प्रतिपादक रहे जॉन डेवी। इनका मानना भी वही है कि जो भी स्टूडेंट है उसको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अ, हम आगे देखते हैं प्रयोजनवाद और बालक। प्रयोजनवाद में बालक की क्या स्थिति है, प्रैग्मैटिज्म इन एंड चाइल्ड। हम देखते हैं सर्वप्रथम विद्यार्थी सबसे महत्वपूर्ण और बालक केंद्रित और शिक्षा का समर्थन करते हैं। जो भी प्रयोजनवादी है वो कहते हैं कि बालक केंद्रित शिक्षा होना चाहिए और बालक को एक इम्पोर्टेंट मानते हैं इसमें। हम देखते हैं बालक के व्यक्तित्व का एक संपूर्ण विकास चाहते हैं, सर्वांगीण विकास चाहते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षा वातावरण बालक प्लस वातावरण दोनों को अत्यधिक बल देता है कि बालक भी महत्वपूर्ण है और उसका जो वातावरण है ये भी महत्वपूर्ण है। प्रयोजनवाद अनुभव के आधार पर वातावरण भी चेंज करते देखते हैं जो प्रयोजनवाद और हम प्रकृतिवाद अगर दोनों में बात करें तो प्रयोजनवाद का मानना था कि बालक अपने अनुभव के आधार पर जो भी उसके पर्यावरण है उसको चेंज कर दे। लेकिन कहते हैं जो प्रकृतिवादी थे वो बालक को कहता था प्रकृति के अनुगामी रहो, मतलब प्रकृति की हर बात को मानो, अपना कोई व्यू लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रकृति कहता है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। लेकिन इसमें था कि तुम प्रकृति से सीखो लेकिन ऐसा चीज करो अपने ज्ञान और आधार पर तुम प्रकृति को ही चेंज कर दो। ये सारा जो बातें थी हमारा प्रयोजनवाद में था। हम देखते हैं प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम प्रैग्मेटिज्म एंड कैरिकुलम देखते हैं जो ब्रूकर महोदय थे ब्रूकर उनका मानना था कि वे क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम एक्टिविटीज सेंटर्ड कैरिकुलम चाहते हैं। उनका कहना है कि क्रियाएं शिक्षा को जीवन जैसे बनाने और जीवन को सत्य की प्राप्ति के योग्य बनाने की आवश्यक है। हम आगे देखते हैं इनके महत्व को। पहला देखें तो उपयोगिता की सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। इसमें देखेंगे जो बालक है उसके वर्तमान और भावी जीवन का समावेश हम देखते हैं। जो भी विषय रहेगा हमारा जो भी पाठ्यक्रम रहेगा उसमें बालक के भावी जीवन की ज़्यादा महत्व देते हैं, उसमें समावेशन चाहते हैं। इनका मानना था कि ये रुचि के आधार पे होना चाहिए, जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए उसमें रुचि का सिद्धांत होना चाहिए, रुचि होना चाहिए। क्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज़। देखते हैं पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वो स्वतंत्र, अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण और सामाजिक कार्यों में उपयोग होने वाला होना चाहिए, जो भी सिलेबस होने चाहिए। अब देखते हैं अनुभववाद का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। हम पाँचवाँ देखें तो एकीकरण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस एकीकरण यानी इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। आगे देखें तो प्रयोजनवाद और शिक्षक प्रैग्मेटिज्म एंड टीचर की अगर हम रिलेशन को देखते हैं शिक्षक का महत्व क्या-क्या है इसमें समस्या जो भी समस्या है उसको सुलझाना, प्रेरित करना और पथ प्रदर्शक के रूप में एक ऑब्जर्वेशन निरीक्षक के रूप में हमारा शिक्षक आता है। इसमें 2 चीज़ों के हम ज़्यादा महत्व देते हैं। पहला देखें तो विद्यार्थी की उचित समस्या वाली परिस्थिति में रखना, जैसी भी उसको समस्या है, एक उचित समस्या वाली परिस्थिति को रख के उसमें रखना। दूसरा देखेंगे विद्यार्थी अपने रुचियों के अनुसार अपनी समस्या की कुशलता, चतुराई और बुद्धिमानी आपसी सहयोग से वो हल कर सकता है। इसमें हमारे प्रैग्मैटिस्म में जो थे ये था। हम देखते हैं जो प्रयोजनवाद और विद्यालय था प्रैग्मैटिस्म प्रैग्मैटिज्म एंड
स्कूल देखेंगे विद्यालय एक लघु रूप मिनिएचर ऑफ सोसाइटी के रूप में कार्य कर रहा था। परंपरावादी विद्यालय के ये लोग खिलाफ थे कि जो भी परंपरावादी नहीं है हमारे मॉडर्न विद्यालय होने चाहिए। विद्यालय सामुदायिक जो भी क्रियाएं थे उसके आधार होने चाहिए। जो विद्यालय है एक सजीव प्रयोगशाला होता है जिसमें बालक को निरीक्षण, अनुभव और अपने आदर्शों का खोज करना चाहिए। जो ऐसा बालक जो होना चाहिए क्योंकि उन्होंने विद्यालय को प्रयोगशाला बनाया और कहा कि जो भी बालक है वो अपना निरीक्षण करे, अपना अनुभव वहाँ से प्राप्त करे और आदर्शों को यहाँ पे खोज करे। इस प्रकार देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रयोजनवाद खत्म होता है। अ, आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं बौद्ध दर्शन बौद्ध दर्शन या यथार्थवाद पे हम बात कर रहे होंगे। इस प्रकार आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।